बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, आज बकरा ईद स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और परफेक्ट सीख कबाब की रेसिपी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आप लोगों के सीख कबाब जो हैं वो कच्चे रह जाते हैं और टूट जाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले सीख कबाब बनाने के लिए आपने कीमा लेना है। यहाँ पे मेरे पास आधा किलो के करीब कीमा है। बहुत सारे लोग जो है वो जब भी कीमा लेते हैं उनका कीमा थोड़ा सा मोटा होता है, जिसकी वजह से जब वो सीख कबाब बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं अक्सर। इसलिए आपने जो भी कीमा इस्तेमाल करना है, चाहे वो बकरे का हो चाहे वो गाय का हो, उसे आपने बारीक पिसवा लेना है। इसके बाद आपको चाहिए होंगे कुछ मसाले जो कि असल जान है हमारे सीख कबाब की। सबसे पहले आपने यहाँ पे लेनी है 1/4 टीस्पून अजवाइन, 5 से 6 अदद काली मिर्चें साबित, 1 अदद काली मोटी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा। यहाँ पे मेरे पास पिपली है, ये मैंने 2 अदद ली हैं। इस तरीके से आपको पंसारी की शॉप से हर चीज़ मिल जाती है इजीली। 1 चम्मच बड़ा मैंने यहाँ पे धनिया लिया है सूखा। साथ ही आपने 1 छोटी चम्मच साबित ज़ीरा लेना है सफ़ेद। इन सब मसालों को आपने मिक्सी में डालना है और इनका पाउडर बना लेना है। गाइस, पिपली जो है ये कबाब के अंदर जो उसका फ्लेवर होता है, उसकी खुशबू होती है, उसको लाने में हेल्प करती है। तो आपने इसका इस्तेमाल लाजमी करना है। ये पाउडर बन चुका है। यहाँ पे मेरे पास आधा किलो बारीक कीमा था। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक, आधी छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। साथ ही मैंने इसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर किया है इसमें, 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है। हल्दी से बहुत अच्छा कलर निकल के आता है। 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट मैंने डाली है, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये जितना ड्राई मसाला हमने बनाया था वो मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो कीमा था उसके अंदर चर्बी की मिकदार कम थी, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के घी शामिल किया है। आप लोग जो कीमा ले रहे हैं अगर वो चर्बी वाला है, उसमें चर्बी की मिकदार ज़्यादा है, तो आपने इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करना। सारी चीज़ें बोल में डालने के बाद आपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है। कीमे को आपने अच्छे से मसल लेना है। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। इसकी मिक्सिंग पे आपने खास तवज्जो देनी है गाइस। अगर मिक्सिंग अच्छी ना हुई तो कबाब टूट भी सकते हैं। अब कीमे को अच्छे तरीके से पकाने के लिए मैंने यहाँ पे कचरी पाउडर शामिल किया है 1/2 टीस्पून। इजीली आपको मिल जाएगा मार्केट से। फिर इसमें मैंने डाला है 1 बड़े साइज़ का कद्दूकश किया हुआ प्याज को मैंने कद्दूकश किया, उसका सारा पानी उसमें से निकाल दिया हाथों की मदद से प्रेस करके, और वो इसमें शामिल कर दिया। गाइज़, आपने ये जहन में रखना है कि प्याज और कचरी पाउडर आपने लास्ट में डालना है जब आप अच्छे तरीके से कीमे को मसल के मिक्स कर लें। सो गाइज़, जो हमने सीख कबाब मिक्स रेडी किया है मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है 1 घंटे के लिए। इससे ये होता है कि वो बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है और ईजीली स्टिक हो जाता है। सो आपने कीमे को रेस्ट लाजमी देना है। अच्छा गाइस, बहुत सारे लोगों के पास सीखें मौजूद नहीं होती हैं, लेकिन उनको सीख कबाब बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। वो बनाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास सीखें नहीं होती। तो करना आपने क्या है, ये बैम्बू स्टिक्स होती हैं जो कि शाशलिक स्टिक्स भी कहलाती हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। आपने 4 से 5 अदद शाशलिक स्टिक्स जो होती हैं उनको इस तरीके से बाइंड कर लेना है धागे के साथ और इसको नॉट लगा दें। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन ये है कि ये जो चॉपस्टिक्स मिलती हैं इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन बैम्बू स्टिक्स आपको ज़्यादा चीप पड़ेंगी। वो एक पैकेट मिल जाएगा आपको इजीली चीप रेट पे, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो बैम्बू स्टिक्स के ऊपर फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया। इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर हाथों में लेना है और हाथों की मदद से आपने इस तरीके से डिज़ाइन इसके ऊपर बना लेना है। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपको मुश्किल हो रही है डिज़ाइन बनाने में तो आपने हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लेना है, उससे ईजिली ये स्टिक हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोगों के पास जो है बैम्बू स्टिक्स नहीं हैं और आप हाथों की मदद से बनाना चाहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं मैं हाथों की मदद से बना रही हूँ। और बहुत एहतियात से आपने फिर बनाना है, क्योंकि हाथों की मदद से बना रहे हैं तो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ तरीका शेयर कर दिया है, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सारे सीख कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। अब आपने ऑयल गरम करना है फ्राइंग पैन के अंदर, मीडियम सा गरम करना है और लो फ्लेम के ऊपर आपने सारे सीख कबाब को हर साइड से अच्छे से कुक कर लेना है। आँच आपने तेज़ नहीं रखनी है। अगर तेज़ आँच पे आप कुक करेंगे तो अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे
और ऊपर से आपको देखने में लगेंगे कि सीख कबाब बिल्कुल पक के रेडी हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने एक बैम्बू स्टिक्स पे थोड़ा थोड़ा कीमा भी लगाया है और छोटे साइज़ के मैंने सीख कबाब बनाए हैं। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप सारे सीख कबाबों को आपने अलग से एक पैन में रखना है और कोयले को अच्छे से जला लें। इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल डालें, फ़ौरन इसे कवर करें और 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख दें। यहाँ पे आँच आपने नहीं चलानी है, जस्ट आपने कवर करके कोयले की धुनी देनी है और बहुत हल्के हाथ से आपने इस तरीके से निकाल लेना है। स्टिक से अलहदा हो जाएंगे इजीली। आप इन्हें केचप या ग्रीन चटनी के साथ बना के एंजॉय कीजिए, बहुत मज़े के बनते हैं। अंदर तक पूरे अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ट्राई लाजमी कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।